Good morning, students and their parents. I hope you are safe and healthy. Dear students, कल हमने परसों हमने क्या किया था? स्टेप फर्स्ट किया था, जिसमें कि हमने की थी स्क्रिबलिंग। क्या की थी? स्क्रिबलिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टेप फर्स्ट सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, आज हम स्टेप सेकंड करेंगे। ओके, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, आज हम स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बच्चों? आज हम स्टेप सेकंड में पेरेंट्स, आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्डबोर्ड ले लीजिए, गत्ता ले लीजिए, उसकी कोई शेप आप कट कर लीजिए। ठीक है जी, शेप कट करके आपको पेपर पे या नोटबुक पे उसको रखना है। फिर या तो आप इसको पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। फिर इसको ऐसे मैं ऐसे आपको बस बता रही हूँ कि आपको इस तरह से एक कार्डबोर्ड से शेप कट कर लेनी है, उसको शीट पे रखना है। ठीक है, और फिर बच्चे को बोलना है कि जो हमने ये बनाई है ये बाउंड्रीज़, इसके अंदर कलर करेगा बच्चा। फिर ऐसे इस तरह से, ये देख, इस तरह से वो इस तरह से कलर करेगा बाउंड्री के अंदर, इस शेप के अंदर। तो उसको ये पता रहेगा, जो हमने स्टार्टिंग में स्क्रिबलिंग करवाई थी तो वो तो हमने इसलिए करवाई क्योंकि बच्चे का जो ग्रिपिंग है वो उसको अच्छे से आए। जब बच्चे की ग्रिपिंग होने लग जाएगी तो हमारा अगला स्टेप होगा ये कि हमने कार्डबोर्ड लिया है, उसको कट किया है कार्डबोर्ड को, और वो हमने पेपर पे या वर्कशीट पे पेस्ट कर देना है। और बच्चे को बोलना है कि इस कार्डबोर्ड के अंदर ही, आपको इस बाउंड्री के अंदर ही कलर करना है। इससे क्या होगा, बच्चा बाहर नहीं निकालेगा। तो जैसे कभी बच्चा ड्रॉ करेगा किसी भी पिक्चर को, तो उसको ये पता होगा कि ये बाउंड्री है और मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है बच्चे जी। तो अब हमें स्टेप सेकंड हमारा क्या था कि हमें इस तरह से कोई कार्डबोर्ड से कोई भी ऐसी काट लेना है हमें कार्डबोर्ड से, और फिर उसके अंदर हमें कलर करना है कार्डबोर्ड की शेप के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक बाउंड्री बेस बन जाएगा और उससे फिर आप क्या है, बाहर नहीं निकाल लेगा बच्चा। ठीक है जी। फिर अब आपको क्लियर हो गया स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था? स्क्रिबलिंग। हमारा स्टेप फर्स्ट था स्क्रिबलिंग, ये वाला। ठीक है जी। स्टेप सेकंड है हमारा, कोई भी शेप कट कीजिए, उसको पेपर पे रखिए और फिर उसको बच्चे को बोलिए कि उसके अंदर कलर करें। ठीक है जी। अब हमारे स्टेप 2 कवर हो गए हैं। ठीक है, आज हम स्टेप फिर 3 भी करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में आपने क्या करना है, कोई भी शेप्स आप बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, या आप कुछ भी शेप बना लीजिए। आपको एक शेप बच्चे को बना के दे देनी है, फिर आपको उस शेप के अंदर बच्चे को कलर करवाने हैं। क्योंकि जब उसका स्टेप सेकंड क्लियर हो चुका होगा तो वो क्या करेगा, वो बाउंड्री तक अंदर ही रखेगा, बाउंड्री के बाहर नहीं निकालेगा वो कलर, वो बाउंड्री के अंदर ही कलर करता रहेगा, जिससे कि बच्चे की कलरिंग, फाइन मोटर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ये तीनों ही चीज़ डेवलप होंगी इस चीज़ से। ठीक है जी। आप जब बच्चे को कलरिंग करवा रहे हैं, बच्चे को आप अपने पास बैठा के वर्क करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ बच्चों का क्या होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अब उसका ऐसे क्या होता है, वो ऐसे पेंसिल चलाता रहता है या कलर चलाता रहता है, पर उसका जो आई कोऑर्डिनेशन है वो बच्चे का वहाँ नहीं होता है। तो बच्चा कलर करेगा, आप उसको टोकोगे तो बच्चा क्या है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा बच्चे का, तो वो बच्चा का फाइन मोटर मीन्स होता है कि जो बच्चे की हाथ की जो भी होता है, वर्क होता है, उसको फाइन मोटर, जैसे ये बच्चे का जो काम कर रहा है ये फाइन मोटर है, ये बच्चे का डेवलप होगा इससे। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 स्टेप थे। आपको मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। फर्स्ट स्टेप था हमारा स्क्रिबलिंग, सेकंड स्टेप था हमारा बच्चे को कोई भी शेप आप कट करके दीजिए कार्डबोर्ड पर या उसको पेस्ट कर दीजिए इस तरह से, और बच्चे को कलरिंग के लिए बोलिए। ठीक है जी। फिर थर्ड स्टेप था, उसको कोई भी शेप आप पेपर पे, नोटबुक पे बना के दे दीजिए, वो बच्चा फिर उस पर
क्योंकि उसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, उसको अच्छे से आ गया है सेकंड स्टेप, तो वो स्टेप थर्ड में कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है जी। तो आज ये हमारे जो स्क्रिबलिंग के स्टेप थे वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको आगे स्टेप बताऊंगी, बट जब तक आप सभी पेरेंट्स मुझे स्टेप 3 तक अगर मुझे आप वीडियोस या कोई भी पिक्चर आप सेंड नहीं करोगे तो मैं आगे वीडियो सेंड ही नहीं करूँ, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है ना कुछ। आप अपने बच्चों के साथ वर्क करा रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चा ये प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर जिन बच्चों की ये तीनों स्टेप अगर क्लियर हैं तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉ करके देगा, कोई भी पिक्चर, कोई भी शेप, कुछ भी, तो वो बच्चा उसमें कलर करेगा। वो आपको पिक मेरे पास सेंड करनी है ग्रुप में, तभी तो मुझे कुछ पता लगेगा। अगर बच्चे का ये अगर कलरिंग उसको क्लियर है, उसको ये स्टेप भी आते हैं और वो कलरिंग भी बिल्कुल अच्छे से कर लेता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी कलरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उन बच्चों को आप क्या करेंगे, उन बच्चों को आप जैसे, अब उन बच्चों की कलरिंग तो है, तो फिर आपको क्या करना है, स्केल दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए। आप उनको लाइनिंग के लिए बोलो, उनको आप बोलो कि बेटा लाइन ड्रॉ करो। वो सीधी करेगा, कभी वो टेढ़ी करेगा, कभी किधर जाएगा, तो क्या होगा, इससे भी बच्चे का फाइन मोटर और आई हैंड कोऑर्डिनेशन बनेगा। ठीक है। और उसके बाद बच्चा कुछ तो सीखेगा, उसको ड्रॉ करना आएगा। जब उसको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलोगे, आज उसने ट्रायंगल बनाया है या स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया है, कल को वो हट भी बनाएगा, सीनरी भी बनाएगा, तो स्टार्टिंग हमें बिल्कुल नीचे से करनी है। तो इसलिए आज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पिछली बार मेरे को फ़ोटोज़ वीडियोस कुछ भी नहीं सेंड किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कुछ टाइम बच्चों के लिए निकालें, अपने बच्चों के साथ वर्क करें। आज मुझे सभी बच्चों का वीडियोस या कोई भी पिक मुझे आज ग्रुप में सेंड होना चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वर्क कराऊंगी। और जो बच्चे मेरे सीपी बच्चे हैं, जिन बच्चों की हाथों की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो पेरेंट्स बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वो भी तो मेरे को बताओ, थोड़ा बहुत मुझे सजेस्ट करो कि मैम हम बच्चे के साथ ये कर रहे हैं, तो कुछ तो मुझे पता लगेगा। क्या पता आपको बेटर आता हो, मैं उस चीज़ पे फिर वर्क करूं। भाई आप बच्चे जो सीपी बच्चे हैं उनके साथ आप क्या वर्क कर रहे हो, उनके साथ कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, उनको कोई कार्टून दिखाओ या उनको कोई स्टोरीज़ दिखाओ, उनसे थोड़ी बात करो, तो थोड़ा बच्चे को ये लगेगा कि हाँ पेरेंट्स देखो अब हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहा है, कुछ ना कुछ हमें बातें बता रहा है। ठीक है जी। जो बच्चे की कलरिंग क्लियर है उस बच्चे को ड्रॉ करने के लिए बोलिए, और जिन बच्चों का ड्रॉ भी कंप्लीट है वो स्टेप में फिर आपको आगे बताऊंगी। आप सभी पेरेंट्स जिन बच्चों का ये वर्क नहीं है क्लियर, वो डे 1 डालेंगे, डे 2 डालेंगे, डे 3 डालेंगे। इस तरह से हर रिवीजन शीट और हर नोटबुक की पिक्चर मेरे को सेंड करेंगे, वो उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट जिस दिन कराया था उसकी डेट डाल लीजिए, 1 नंबर लिख लीजिए, और उसके बाद आप रेगुलर ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करवानी पड़ेगी। जिन बच्चों की फाइन मोटर नहीं है, वो बच्चों की आपको ये ग्रिपिंग नहीं है, आपको रेगुलर करवाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि जैसे परसों मैंने अगर ये स्टेप फर्स्ट भेजा था तो आपने बस स्टेप फर्स्ट कराया, बस छुट्टी हो गई जी, आपने करवा दिया, बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई। नहीं, फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करनी है, आपको अच्छे से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ वर्क करना है, तभी कुछ रिज़ल्ट आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा अभी हमारे पास स्कूल में नहीं आया हुआ है। ठीक है जी। बस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म, और थैंक यू।